नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चतरा जिले में दूसरे दिन भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी। चतरा में एनटीपीसी से बिजली और नो एंट्री की मांग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आर्थिक नाकेबंदी। चतरा के टंडवा में स्थापित एनटीपीसी परियोजना से नियमित बिजली और आम सड़क पर नो एंट्री लगाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का आर्थिक नाकेबंदी सह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन के दूसरे दिन भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता और विधायक किशुन कुमार दास के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मांगों पर डटे रहे। आंदोलन के पहले दिन की शाम बिजली विभाग के प्रमंडलीय आयुक्त एके उपाध्याय और चतरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने विधायक सहित आंदोलन पर बैठे कार्यकर्ताओं संग वार्ता की और वार्ता के दौरान उनकी मांगों को सुना गया, जिसके बाद एनटीपीसी से मांगों के विचार को लेकर बैठक किया गया है। अगली खबर, झारखंड के गुमला में बेटी ने मूसल से वार करके पिता को मार डाला और फिर पूरी रात घर वालों को देती रही धमकी। झारखंड के गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के रेवड़ा गांव में रात करीब 11 बजे एक बेटी ने मूसल से हमला करके अपने वृद्ध पिता की हत्या कर दी और घटना की जानकारी पाकर ग्रामीणों ने आरोपी बेटी टेरेसा डुंगडुंग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने टेरेसा डुंगडुंग को गिरफ्तार करके 100 का पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना आपसी विवाद को लेकर घटी है। अगली खबर की बात करें तो हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि अमन कोई अपराधी नहीं, धर्म का प्रचारक है। महोदी प्रकरण में पिछले 17 दिनों से जेल में बंद हिंदू धर्म प्रचारक इंजीनियर अमन कुमार को बेल मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। इनके स्वागत में शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर प्रांगण में जनसभा का आयोजन किया गया और इससे पहले उनके परिजन, समर्थक और बिहार से हजारीबाग पहुंचे भाजपा नेता मनीष कश्यप के साथ बड़ी संख्या में उमड़े उनके समर्थकों की भीड़ ने जेल से निकलने पर इंजीनियर अमन कुमार का स्वागत किया और बुढ़वा महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित जनसभा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे और जेल से बाहर आने पर प्रचारक अमन का स्वागत किया गया। मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि अमन कुमार कोई अपराधी नहीं है, एक धर्म के प्रचारक है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के कोडरमा जिले में नेशनल हाईवे एवं एक्सप्रेसवे पर एक ही जगह मिलेगी सभी सुविधाएं। एनएचएआई यहां तलाश रही जगह बता दे कि यात्रियों को सहूलियत दी जाएगी। नेशनल हाईवे एवं एक्सप्रेसवे पर जल्द ही एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। इसका सबसे अधिक फायदा लंबी दूरी का सफर करने वालों को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई कोडरमा जिले में सभी सुविधाओं से लैस केंद्र बनाने जा रहा और इसके लिए हाईवे किनारे जगह की तलाश की जा रही है। हाईवे पर लंबी दूरी चलने वालों को अच्छे खाने, स्वास्थ्य सुविधा एवं शौचालय की सुविधाओं को लेकर कई बार परेशान होना पड़ता है। लोग इन सुविधाओं के लिए होटलों में जाने को मजबूर होते हैं। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन के इस बयान से चुनावी चर्चा तेज, बीजेपी ने बढ़ाया फोकस। झारखंड में इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव निर्धारित है और यह समय से पहले ही महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव करवाए जाने की संभावनाएं प्रकट की जा रही है और इन चर्चाओं की बड़ी वजह राजनीतिक दलों की तैयारी है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी की दिशा में प्रयास तेज कर दिए। बताया जा रहा है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर चुनाव होता है। हालांकि यह समय प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि का है। ऐसे में चुनाव आयोग के सूत्र इसके असर को देखते हुए निर्धारित समय से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ होने से इनकार कर रहे। अगली पर, राज्य में साहिबगंज के भोगनाडीह से हेमंत सोरेन की हुंकार, कहा कि केंद्र सरकार समय से पहले चाहती है विधानसभा का चुनाव और झारखंड के खनिज का पहले झारखंडी करेंगे इस्तेमाल, फिर जाएगा बाहर। बता दें कि हूल दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में काफी गुस्से में दिखे और भोगनाडीह में हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई हमले किए। हूल दिवस पर सिदो कानू फूलो झानो की धरती से कहा कि केंद्र की राजग सरकार लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रही। केंद्र सरकार झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाना चाहती है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहती और हमने जब झारखंड का बकाया पैसा मांगा तो मुझे गलत इल्जाम में जेल भेज दिया गया। अब ईडी, सीबीआई और जेल फांसी जैसे जुमलों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आने वाले चुनाव में ऐसा परिणाम हम लोग देंगे कि विकास की गति और भी बढ़ेगी। साथ ही अब झारखंड का कोई भी खनिज संपदा पहले यहाँ के लोगों को मिलेगा। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवास में मिलकर पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। साथ ही कहा कि लोकसभा के चुनाव से पूर्व साजिशों के तहत हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष, इनके धमकियों से डरे नहीं दबे नहीं, बल्कि झारखंड और आदिवासी की आवाज बुलंद करते रहे, झारखंड के लोगों के पक्ष में नीतियां बनाते रहे, जिससे केंद्र सरकार में खलबली घबराहट भरी हुई थी और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ में प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार की चेतावनी, कहा कि जमशेदपुर में हो न्यूनतम मजदूरी का पालन। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद एवं आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने बिष्टुपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का विषय उठाया, जिसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी संबंधित अधिसूचना 11 मार्च 2024 को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। और डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से बात की गई है और इस पर नजर रखी जानी चाहिए। छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन करें और जो नए न्यूनतम वेतन कानूनों का पालन नहीं कर रहे उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि तुरंत मजदूरों को लाभ मिल पाए। अगली खबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संताल में आदिवासी की संख्या लगातार घट रही और मुसलमानों की बढ़ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। आज हम उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प ले रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि संताल परगना में आदिवासी की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। यह कोई बीजेपी का आंकड़ा नहीं है बल्कि सरकार की जनगणना का आंकड़ा है। प्रतिमा स्थल पर मरांडी ने आंकड़े की प्रति को लहराते हुए कहा कि 1951 में संताल परगना में ट्राइबल की जनसंख्या 44% थी, जो कि 2011 में की जनसंख्या में घटकर सिर्फ 28% हो गई है। वहीं मुस्लिम की जनसंख्या 1951 में मात्र 9% थी, जो कि अब 22% हो गई है। अगली खबर, झारखंड का सिम खोया तो होगी बड़ी परेशानी। अगर आप भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL के मोबाइल उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर। अगर आपने सिम झारखंड के किसी जिले से ले रखा है और किसी कारण वह सिम खो गया या फिर खराब हो गया तो आपको आसानी से नया सिम जारी नहीं होगा। कॉमन सर्विस सेंटर वाले सीधे शब्दों में कहेंगे कि झारखंड का नया सिम पटना से जारी नहीं होगा और इसके लिए आपको झारखंड जाना होगा। पिछले दिनों की घटना है जब झारखंड के ग्राहक का मोबाइल खो गया और वह दूरसंचार भवन परिसर में खुले कॉमन सर्विस सेंटर पर गए तो जवाब मिला कि यहाँ से आपको नया सिम नहीं मिलेगा और इसके बाद BSNL के वरीय अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि आपका कैब सिस्टम में नहीं दिखा रहा और इसके कारण आपको नया सिम यहाँ से जारी करना संभव नहीं है। अगली खबर, झारखंड में चुनावी उलगुलान, पक्ष विपक्ष ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर बता रहे कि झारखंड की राजनीतिक फिजा में चुनावी रंग घुल रहा और विधानसभा चुनाव के लिए इस मैदान सज रहे। पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के भाषण और मिजाज जो है चुनावी है। वहीं जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी भी शुरू है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है और उनके साथ उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कैंपेन मास्टर होंगे। अगली खबर, राज्य में 24वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता 5 जुलाई से 24वीं झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता रांची में आयोजित होगी और झारखंड ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में रांची जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से 5 से 7 जुलाई को आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दलादली में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें 46 प्लेयर्स गोल्ड मेडल के लिए आपस में फाइट करेंगे। चैंपियनशिप में आयोजन सचिव झारखंड ताइक्वांडो संघ के मिथिलेश कुमार सिंह होंगे और चैंपियनशिप में पूरे झारखंड से सब जूनियर गर्ल्स, बॉयज, कोच, मैनेजर समेत लगभग 600 लोग भाग लेंगे। अगली खबर, झारखंड में भरे बाजार 50 लाख के जेवर लेकर भागा CCTV में दिखा चोर। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना परिसर से करीब 300 फीट की दूरी पर स्थित मुख्य बाजार में दुकान का शटर बंद कर रहे ब्रिज बिहारी ज्वेलर्स के मालिक का जेवर से भरा थैला उचक्के लेकर भाग निकले। छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि CCTV में थैला उठाकर भागता हुआ व्यक्ति दिख रहा और पुलिस संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 3 जुलाई को 1500 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के नवचयनित 1500+2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे।
नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे और इसमें प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 साल से खाली सूचना आयुक्तों के पद पर बहाली को लेकर तीसरी बार सरकार ने विज्ञापन निकाला है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों और सरकार के संवैधानिक संस्थानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के बाबत महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया था कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लगी है और इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 6 रिट याचिकाएं विचाराधीन है और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कंटेम्प्ट 283/2020 भी हाईकोर्ट में चल रहा। झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से निकाले गए विज्ञापन में योग्य अभ्यर्थी से आवेदन मंगाए गए हैं। अगली बार विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर का संचालन झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से करवाने, सूर्य मंदिर समिति का निबंधन रद्द करने, चंद्रगुप्त सिंह की अवैध कब्जे की जांच कर कार्रवाई करने और विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं को शंख मैदान में शीघ्र शुरू करवाने को लेकर डीसी अननय मित्तल को पत्र लिखा। पत्र में सरयू राय ने कहा कि उनके विधायक फंड का काम 10 माह से सूर्य मंदिर समिति के विरोध के कारण बंद है। जिला प्रशासन ने कई प्रयास किए, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई, लेकिन सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह विकास कार्य नहीं होने दे रहे और सूर्य मंदिर परिसर में लगभग 6 एकड़ भूमि पर शंख मैदान, 2 तालाब, चिल्ड्रन पार्क एवं स्विमिंग पूल बनना है और एक छोर पर सूर्य मंदिर है जो कि परिवहन विभाग की जमीन है और मंदिर में सरकारी राशि खर्च हुई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि घरेलू शेयर बाजार सपाट खुला और टॉप गेनर और लूजर के तौर पर उभरे हैं स्टॉक्स। बता दें कि कारोबार के शुरुआती रुझान में निफ्टी पर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, JSW स्टील और हिंडाल्को प्रमुख लाभ ले रहे, जबकि टाटा कंज्यूमर, LTI मैंडेटरी, L&T, अपोलो हॉस्पिटल्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज नुकसान में देखे गए हैं। बता दें कि इस सप्ताह ऑटो सेक्टर सुर्खियों में रहेंगे क्योंकि कंपनियां अपने मासिक बिक्री के आंकड़े जारी करेगी और इस महीने आर्थिक क्षेत्र में कई अहम घटनाएं होने वाली है, जिसका असर आने वाले दिनों में शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है।